नमस्कार। बताना चाहूँगा कि हमारे सामने ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्यानंद जी है। भैया जी ये बताइए कि जो ध्वजा लहराती है हमारे घरों के ऊपर, मंदिर के ऊपर, तो इसका राजनीतिक और धार्मिक, इस दोनों की जो डिफरेंस है ये क्या है, क्या महत्व है इसका? ध्वजा शब्द अत्यंत प्राचीन है और जितना प्राचीन हमारे यहाँ यज्ञ परंपरा है उतना ही प्राचीन परंपरा ध्वजा की है। जब ऋत्विक लोग याग करते हैं तो 10 दिशाओं में यज्ञ मंडप पे ध्वजा लगाई जाती हैं और पताका लगाई जाती है और उनके मंत्र हैं ध्वजा पताकाभ्याम नमः, इससे उनकी पूजन होती है। तो ये तो एक आध्यात्मिक स्वरूप हुआ और उसकी प्राचीनता की बात हुई। बाद में ये ध्वजा जो है राजाओं के राज्य का प्रतीक बन गई और एक देश का प्रतीक बन गई। तो जो ध्वजा है, जो झंडा है, ये इसकी जो परंपरा या व्यवस्था है ये भारत से दी गई, क्योंकि यज्ञ जितना प्राचीन व्यवस्था और कहीं नहीं देखने में आती है। तो ये ध्वज है। भारत का ध्वज जो है प्राचीन काल से भगवा रहा और भगवा इसलिए रहा कि भगवा एक त्याग का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है और ध्वजा एक प्रतीकात्मक चीज़ होती है और प्रतीक ही नहीं, उसका एक अधिष्ठात्री देवता भी होता है। स्वयं हनुमान अर्जुन की ध्वजा में विराजते थे। तो इसका मतलब है कि ध्वजा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, उसके पीछे एक विज्ञान है और एक व्यवस्था है। तो इस तरह से देश का प्रतिनिधित्व ध्वजा करती है। भारत का ध्वज भगवा था प्राचीन काल से, लेकिन 1947 के बाद नया संविधान बना और एक नया ध्वज भी हम लोगों ने विकसित किया जो कि लोकतांत्रिक ध्वज है, तिरंगा झंडा है। उस तिरंगे में चक्र बना होता है और हम लोगों को बताया जाता है कि ये अशोक चक्र है। अशोक चक्र के संबंध में हमें ये जान लेना चाहिए कि अशोक एक बौद्ध सम्राट थे, बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। बुद्ध हमारे यहाँ विष्णु के अवतार माने जाते हैं और विष्णु का और चक्र का नित्य संबंध है। चक्र जो है, सुदर्शन चक्र जो है, ये विष्णु का ऐसा आयुध है जो निरंतर भगवान विष्णु के साथ रहता है। और जब भगवान विष्णु 6 महीने के शयन में जाते हैं, ये पौराणिक अवधारणा है कि जब विष्णु शयन में जाते हैं तो उस समय भी चक्र जो है पूरी त्रिलोकी की रक्षा करता है। तो अशोक चक्र कहा जाता है, लेकिन अशोक और चक्र का कोई अन्वय समझ में नहीं आता है। ये चक्र भगवान बुद्ध का है और बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो निश्चित ही तिरंगे झंडे में जो चक्र है वो सुदर्शन चक्र ही है। तो वो चक्र जो है ये प्रतीति कराता है हम लोगों को कि हम लोगों का एक देश अध्यात्म की धाराओं को लेकर चलता है। बीच बीच में कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि चीज़ें बदलती जाती हैं, लेकिन जो मूल अवधारणा है ध्वज को लेकर वो विशुद्ध धार्मिक अवधारणा है और ध्वज का एक अभिमानी देवता होता है और जिस राष्ट्र का ध्वज झुक जाए तो वो समस्त राष्ट्र की पराजय मानी जाती है। तो ध्वज को लेकर
ध्वज का जो अपमान है वो राष्ट्र का अपमान है। तो किसी भी वर्ग को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की असामाजिक हरकतें वे ना करें। अब तो ध्वज को लेकर और भी नए नए एक्ट आ गए हैं। ध्वज अधिनियम है, उसके तहत राष्ट्रीय ध्वज के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, बहुत से नियम हैं। उसमें एक ये भी है कि सूर्यास्त के बाद ध्वज नहीं फहराया जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही ध्वजारोहण होता है और ज़मीन में नहीं रखा जाता है। और भी बहुत से प्रोटोकॉल हैं ध्वज को लेकर। तो ये तो सब आधुनिक नियम है, लेकिन इतना तो तय है कि ध्वज एक देवता है और आपकी कीर्ति, आपकी संस्कृति, आपकी विरासत को ध्वज के माध्यम से दिखाया जाता है, संस्कृति को दिखाया जाता है। तो भगवा ध्वज में और वर्तमान में जो चक्रांकित तिरंगा झंडा है, इन सब के पीछे एक संस्कृति है, एक सोच है और एक देश का ये मुखड़ा है। तो ध्वज का सम्मान देश का सम्मान है और ध्वज ही देश है। तो कोई इस तरह का प्रयास कभी ना करे कि ध्वज का हर देश की अपनी गरिमा है और अपना इतिहास है और उस नाते उस ध्वज का सम्मान है। तो ये जो सैकड़े लोग हैं जो जिनकी बुद्धि में ये सब चीज़ें नहीं हैं, वो इस तरह की कायराना हरकत करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं भैया जी के साथ हेमंत तोतावर, हेमंत टीवी चैनल से मैं चाहूँगा आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज आपको ध्वज के विषय में बताया।